जय द्वारकाधीश। तो अगर आप भी मेरी तरह द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहते हैं और साथ ही सोमनाथ भी जाना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ, दिल्ली के सराय रोहिला स्टेशन से 8:10 पे हमारी पोरबंदर एक्सप्रेस थी जो अगले दिन 8:30 बजे हमें पोरबंदर पहुंचा देती। लेकिन 5:40 पे हमारी ट्रेन पहुंची जामनगर। जब बहुत सारे पैसेंजर उतरने लगे ट्रेन में से, हमारी बोगी में से, तो हमने पूछा कि जामनगर से द्वारकाधीश का टेम्पल कितना दूर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर आपको वेरावल एक्सप्रेस मिल जाती है जो कि लगी हुई थी बगल में इत्तेफाक से, तो वो आपको 2 घंटे के अंदर पहुँचा देगी द्वारका स्टेशन। फिर क्या था, हमने ट्रेन बदल लिया और सच में 2 घंटे के अंदर हम परिसर के अंदर थे। जी हाँ, हम द्वारका स्टेशन पर उतरे और वहाँ से पैदल ही मंदिर की ओर चले गए। वहाँ से कुल मंदिर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, इसलिए हम पैदल ही रास्ता तय किए। आप चाहे तो ऑटो ले सकते हैं, रिजर्व ऑटो 100 रुपीज़ की जाती है। हमने पैदल यात्रा किया जिससे हमें 2 फायदे हुए। एक, पैसा बचा, दूसरा हमने होटल एक्सप्लोर कर लिया। जी हाँ, हमने होटल जो रूम लिया था वो 3 बेड सीटर था जो कि बहुत ही अच्छा रूम था, बहुत ही साफ़ सुथरा था, बिल्कुल नया ही बना था। पर डे का 1000 रुपीज़ कॉस्ट था। फिर क्या था, उस दिन धनुर्मास था इसलिए द्वारकाधीश जी का मंदिर बंद था। तो हमने तय किया कि हम पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो द्वारकाधीश मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चाहें तो ऑटो बुक कर सकते हैं जिसका किराया आएगा 1000, पर हमने लोको टोटो प्रेफर किया था जिसका किराया था 30 रुपीज़ पर हेड। आप चाहें तो स्कूटी भी ले सकते हैं, स्कूटी हायर कर सकते हैं। कुछ 500 कॉस्ट होगा, पेट्रोल आपने भरानी होगी। हम वहाँ गए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में अपने कपल के साथ ही जाए, तभी आपका जो यात्रा है वो पूरा माना जाता है। उसके बाद फिर हमने लोकल टोटो लिया और हम पहुँच गए गोपीनाथ जी के मंदिर में। जी हाँ, लोकल टोटो का किराया 20 रुपये था। टोटो से जाने का फ़ायदा ये होता है कि वो खुला था जिससे आप गुजरात के जो विलेज एरिया की खूबसूरती है उसको अच्छे से देख पाओगे। हम गोपीनाथ के टेम्पल में गए। जी हाँ, ये टेम्पल भगवान और गोपियों के प्रेम का प्रतीक है। वहीं बगल में गोपी कुंड भी स्थित है जो गोपियों के कृष्ण जी के प्रति प्रेम के बलिदान का प्रतीक है। हम गोपी कुंड भी गए। वापस आने के लिए कोई लोकल टोटो नहीं मिली, इसलिए हमने एक ऑटो ड्राइवर से बात किया जो ऑलरेडी रिजर्व ऑटो लेके जा रहा था। थोड़ी बहुत बात करने के बाद हमने डील की कि 300 पर पर्सन के कॉस्ट पे वो हमें भेद द्वारका ले जाएगा। जी हाँ, भेद द्वारका जाने के बाद हम वापस से द्वारका जी चले गए जिसका अलग चार्ज लगा 100 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद रात हो चुकी थी इसलिए हमने गुजराती थाली मंगवाई। जी हाँ, आप ज़रूर, बिल्कुल मंदिर के सामने ही एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था गुजराती थाली का। आप वहाँ से 170 पर हेड के कॉस्ट में अनलिमिटेड गुजराती खाना खा सकते हैं। अगले दिन सुबह हम द्वारका जी के दर्शन के लिए 8 बजे उठकर अपने गैजेट को जमा करके लाइन में लग गए। जी हाँ, जब आप दर्शन करने जाते हैं तो पूरे मंदिर के अनुशासन का पालन करें, धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि आप दर्शन करने गए हैं तो पूरे संयम से दर्शन करें। किसी को कष्ट देके दर्शन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हमें लोकल लोगों से पता चला कि पास में ही रुक्मणी देवी का टेम्पल है। फिर हमने गूगल मैप में देखा, सच में 800 मीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही दिखा रहा था। ऑटो वाला बोल रहा था वो 120 रुपीज़ लेगा, पर हमने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है तो हम पैदल चलते हैं, और सिर्फ 10 मिनट में हम मंदिर के परिसर में पहुंच गए। भीड़ वहाँ भी थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम मंदिर में गए, वहाँ की मान्यताओं के बारे में जाने कि वहाँ क्या है, क्यों इस मंदिर की मान्यता है। उसके बाद हमने वहाँ भी थोड़ा बहुत स्नैक्स किया। लौटते वक्त हम ऑटो ले गए। उस ऑटो से इसलिए आए क्योंकि थोड़ी धूप हो गई थी। फिर हमने रास्ते में चाय पिया। ये भैया जब तक हम थे वहीं पे चाय पीते थे, बहुत अच्छा चाय बनाते थे। यहाँ के लोग कप से ज़्यादा प्लेट्स में चाय पीना प्रीफर करते हैं। लिटरली हमने भी प्लेट में ही चाय पिया था। चाय वही थी पर टेस्ट इतना अल्टीमेट आ रहा था प्लेट में पीने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको भी एक बार गुजरात जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर हमने रास्ते में ये समोसा खाया। ये समोसे की दुकान बहुत ही पुरानी दुकान है। इतनी क्रिस्पी और टेस्टी समोसे थे, बहुत ही नॉमिनल रेट था। 20 रुपये में 6 समोसे थे, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हम समोसा खाए, वहाँ बहुत भीड़ थी। पूरे 40 मिनट वेट करने के बाद हमारा टर्न आया समोसा खाने में। उसके बाद फिर हमने थोड़ा लोकल स्ट्रीट भी ट्राई किया।
हमने झालमुड़ी खाया। झालमुड़ी की रेटिंग उतनी अच्छी मेरे हस्बैंड ने नहीं दी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन हैं, हमें ज़्यादा तीखा चटकार पसंद है और वहाँ हर चीज़ में काफ़ी मीठा था, इसलिए उन्हें उतना पसंद नहीं है। फिर हमने लोगों से बात किया, वहाँ लोग खुद से ही मांझा और परिधि बनाते हैं। हम जब सनसेट पॉइंट की ओर चले तो हम रास्ते में बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखे और ऐसी आ रही थी जैसे कोई बारात आ रही हो। हमने पता किया तो लोग बोले ये बारात नहीं है, बल्कि लोगों की मान्यता थी पूरी हो गई है, तो ये ठाकुर जी को थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। फिर क्या था, हम अपने होटल से सनसेट पॉइंट के लिए पैदल ही चले गए। जी हाँ, 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हम पैदल ही गए। आप चाहो तो ऑटो कर सकते हो, ऑटो वाला 200 रुपीज़ लेगा और आपको सनसेट पॉइंट पहुंचा देगा, पर क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था इसलिए हम पैदल ही गए। जैसे ही हम सनसेट के पॉइंट के पास पहुंचे, वहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल था, भड़केश्वर महादेव। जी हाँ, जून जुलाई के वक्त ऐसा माना जाता है कि समुद्र उनका अभिषेक स्वयं करता है, इसलिए मंदिर डूब जाता है। हम वहाँ भी दर्शन किए और सनसेट का व्यू इतना अच्छा था, प्रकृति का एक ऐसा अलौकिक दृश्य आज हमने देखा कि मैं आप इसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही सुंदर था। लौटते वक्त वहीं पास में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, हम थोड़ी देर बैठे, फिर वापस से आ गए अपने होटल की ओर, थोड़ा बहुत खाना खाया। फिर अगले दिन सुबह मंदिर इसमें दर्शन किया और फिर हम मंदिर के पास ही लंगर है जो 30 रुपये पर प्लेट की कॉस्ट से खाना दे रहे थे, अनलिमिटेड खाना। ओके ओके था, अगर आप चाहें तो वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। हम एक दिन सिर्फ वहाँ पे खाना खाए थे। उसके बाद हम चले गए संगम देखने। जी हाँ, गोमती नदी और समुद्र का संगम साफ साफ मंदिर के बाहर से ही दिख रहा था। गोमती नदी को पार करके सुदामा पुल से अगर आप पार करते हैं तो आप समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, पर उस दिन सुदामा सेतु पे मेंटेनेंस चल रहा था, इसलिए हमने पैदल चल के ही नदी पार करने का सोचा। हाँ, सुबह नदी में पानी कम हो जाता है और शाम में अपने आप बढ़ जाता है। जैसे ही नदी पार किया, 100 मीटर चलने के बाद ही हम समुद्र के पास पहुंच गए। जी हाँ, समुद्र बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे शिवराजपुर बीच भी है, आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो, कपल वहीं जाते हैं, पर हम यहाँ गए थे और यहाँ बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद वापस से हम होटल पे आए, जल्दी से पैकिंग की और हम निकल गए अपनी ट्रेन लेके सोमनाथ। जी हाँ, अगले दिन सुबह हम सोमनाथ पहुँच गए थे, हमारी टिकट कन्फर्म थी। हम जल्दी से दर्शन किए, 8:30-9 बजे तक हम दर्शन करके फ्री हो गए। हमने वहाँ से शंख लिया, बहुत अच्छा उसका ध्वनि था। उसके बाद हम जामनगर के लिए बैठ गए। जी हाँ, जामनगर तक हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, बहुत सालों बाद जनरल की बोगी में बैठ के आए, उसका भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस था। भीड़ तो थी, पर लोगों को देखते देखते कब 5-6 घंटे का सफ़र बीत गया पता नहीं चला। तो आपको एक बार अपने जीवन में ज़रूर जाना चाहिए द्वारका, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जय द्वारका।